हेलो एवरीवन, हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। तो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। तो देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये सिमिलर लगेगा 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करी होगी उसके सेम, क्योंकि उसमें भी उसने क्या बोला था। देखो, जैसे इसमें इसने क्या बोला कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो देखो, पैप से पहले सॉरी फॉर्म है, वहाँ पर फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। ये मेरा बाई मिस्टेक मेरे से गलत लग गया था ये, ठीक है। तो देखो, पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है। जैसे मैंने फर्स्ट जो 3.1 एक्सरसाइज में करा था, हमने दो इक्वेशंस आई थी हमारी, उनको फिर क्या करना है, हमको ग्राफिकली शो करना है। तो सेम वही काम करना है 3.1 एक्सरसाइज वाला, बट एंड में जो हमारी जहाँ पर लाइन ये इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये लाइन यहाँ पर हमारी इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 1 में हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करी थी कहीं पर, बट यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी, वो वैल्यू किसी न किसी की वैल्यू होगी। अब वो किसकी वैल्यू होगी, अरे क्या बोल रहे हो, उसकी वैल्यू देखो, समझते चलो डायरेक्ट आप, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये बता दूं मैं कि मैंने 3.1 एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो पहले आप वहाँ जाकर उनको देखिए, उनको समझिए, देन यहाँ पर आप सर्च करिए, ठीक है। और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरा एक 10th क्लास का ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ, तो वहाँ जाकर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इसको। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उनके सॉल्यूशन को ग्राफिकली शो करिए, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो। मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको सॉल्व करने का इससे सिंपल तरीका कोई और नहीं है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा तभी समझ में आएंगी कि जब आप अपने आप को उसमें इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स मान लिया हमने, ठीक है। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, तो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट कर रहे हैं। अब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ ना कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ ना कुछ बॉयज़ होंगे, तो हमें नंबर तो पता नहीं किसी के, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, गर्ल्स को मैं एक्स ले सकता हूँ, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, ठीक है। अब देखो, इसने क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, टोटल स्टूडेंट उसने कितने बोल दिए, स्टूडेंट्स कितने बोल दिए उसने, 10 बोल दिए। दैट्स मीन यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन गई यहाँ से कि x प्लस वाई, टोटल स्टूडेंट तो बोले उसने, तो भाई जितने भी बॉयज़ होंगे और प्लस जितनी भी गर्ल्स होंगी इज इक्वल टू कितने, 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते उसको रीड करते आगे। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है, मतलब 4 नंबर ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 नंबर ज़्यादा है, मतलब मान लो अगर बॉयज़ हुए 2 तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 6। भाई 4 मोर देन है ना, तो 4 मोर देन मतलब 2 लड़के को 2 से ज़्यादा 4 लड़के कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6 गर्ल्स होंगे। तो दैट्स मीन इसने क्या बोला, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी x, वो किसके इक्वल है, 4 मोर देन है किससे, बॉयज़ से। तो बॉयज़ कितने होंगे, y प्लस 4, ठीक है। अब देखो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूँगा मैं, लेट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप यही लेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको y को उठा के इधर मत लेकर आओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या करूँगा, मैं बॉक्स बनाऊँगा, दोनों वैल्यूज़ को पुट करूँगा, फिर वहाँ से मैं x और y की वैल्यू पुट करूँगा, लेट करूँगा, उनको पुट करूँगा, फिर ग्राफ पर शो करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। अब रखो वैल्यू आप यहाँ पर, मान लो मैंने x ये पर रख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने रख दिया कि 4 रख दिया मान लो मैंने, ठीक है। तो जब आप x के पर रखोगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे x वैल्यू 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा,
वही 10 में से 4 के तो 6 बचेगा ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 6 आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इधर देखो नेक्स्ट, अब मान लो मैंने एक्स की वैल्यू, अब वाई की वैल्यू ले लो या एक्स की वैल्यू ले लो, किसी की वैल्यू ले लो आप, इसी के आसपास लेनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मान लो आपने वाई की वैल्यू ले ली, आपने अब 8 ले ली, आपने वाई की वैल्यू कितनी ले ली 8 कर ली, तो पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y की वैल्यू आपने 8 पुट कर दी है इसमें। अब तो y की वैल्यू जब जैसे ही आप 8 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो कितना बचा अब यहाँ पर, x कितना आ गया हमारा, x हमारा यहाँ पर आ गया 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो इस पर आते हैं सेकंड इक्वेशन पर, ये मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर, सॉरी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई इसकी। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड इक्वेशन पर, इसको भी हम सेम लेते हैं। इसी के मतलब जैसे यहाँ पर इवन नंबर है, इवन नंबर में ही लो आप, इवन नंबर में ही रखो। जैसे मान लो आपने y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर आप, तो मान लो आपने y की वैल्यू ले ली यहाँ पर आपने 2 ले सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में जैसे पुट करोगे y की वैल्यू 2 आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये y लिख रहा है, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये तो सर बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3.1 में तो बहुत टफ थे, तो कहा ना मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ मैथ तो आज तक हुई नहीं कभी। अब देखो, अब मेरे को फिर अगेन वैल्यू पुट करनी है मेरे को, तो y की जगह पर रख लो या x की जगह पर रख लो, किसी की जगह पर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपने y की जगह पर ले लिया 0, ले सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, y पुट कर दिया आपने 0, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 4, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स आ गया, सेकंड बॉक्स आ गया, अब इसको ग्राफ पे करते हैं मेजर। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका फटाफट से। देखो ये ड्रॉ करा मैंने ग्राफ, यहाँ पे वैल्यू क्या ली मैंने 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी क्या वैल्यू थी, इवन नंबर्स में था, 2 की टेबल्स में थे ना, तो हमको वैल्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि वैल्यूज़ आपको आसपास लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि देखो आपका ग्राफ का जो गैप होता है ना, दोनों के बीच का गैप जो होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप लेने को यहाँ पर 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पर 1 लेते तो 10 माइनस 9, 10 माइनस 1 9 आता है यहाँ पर हमारा। ठीक है, सॉरी 21 ने कहने दे रही आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो जैसे मान लो अगर यहाँ पर y की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है, x की वैल्यू 9 आती, तो फिर आपको 9 बनाने पड़ते हैं, 9 तक लेना पड़ता पॉइंट्स। मैंने देखो 1 2 3 4 5 लिए हैं, तो आपको 9 बनाने पड़ते, ग्राफ और बड़ा बनता है। ठीक है, तो देखो ग्राफ जितना छोटा रहेगा, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना बेटर है। अब फटाफट से मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वाली। ठीक है, देखो ये बन गया आपको ग्राफ, यहाँ पर मेरा x4 था, y6 x4 और y6 था यहाँ पर, तो देखो x4 ये रहा और y6 ये रहा, एक लाइन में एक पॉइंट ही हो गया। x2 y8 एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, सेकंड पर आए हम x6 y2, तो x6 और y2 मेरा यहाँ पर आकर मीट करेगा, और x4 था और y0 था, तो यही x एक्सेस पर रहेगा हमारा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर लाइन जो है आपको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैंने जब दोनों लाइन को ड्रॉ करा तो मेरे यहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं पहले आप ये देखो ध्यान से। तो देखो अगर आप x की तरफ जाओगे तो 6 और 8 के जस्ट बीच में बनना है, जस्ट मिड में आ रहा है बिल्कुल। तो जस्ट 6 और 8 के मिड में कौन सी वैल्यू आएगी 7 आएगी, तो दैट्स मीन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब देखो y पर जाओ, यहाँ से अगर मैं y पर गया तो बिल्कुल 2 और 4 के मिड में आ रहा है, तो 2 और 4 के मिड में कौन सी वैल्यू आती है 3 आती है, तो y कितना हो गया 3 हो गया। दैट्स मीन यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, x की वैल्यू हमने किसको लेट करा था, हमने x लेट करा था नंबर ऑफ़ गर्ल्स को। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 आ रही है ना। जो हमने वैल्यू देखो यहाँ पर गर्ल्स को x लेट किया तो x की वैल्यू 7, बॉयज़ को y लेट किया तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ़ बॉयज़ की, तो बॉयज़ कितने हो गए 3। ठीक है, सिंपल। अब देखो करेक्ट बन भी रहा है कैसे, क्योंकि इसने क्या बोला था, देखो इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है
4 ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3, इसमें 4 ज़्यादा कितने हो गए 7 हो गए, नहीं हो गए। दैट्स मीन इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ पेपर, आप देख सकते हैं, इसका फ़ोटो ले सकते हैं, इसका आप कुछ भी कर सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम ना बनाइए, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन बनाया है, क्योंकि मैंने बनाया है ना, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच।